तो आज हम आए थे इस रिज़ॉर्ट में, और रिज़ॉर्ट से जब हम वापस बाहर निकले तो जो नज़ारा था वो इतना ही खूबसूरत था कि मन करा कि इसकी वीडियो बना करके जो है सबको दिखाना चाहिए। तो ये साइड में जो है वो विनयार्ड्स हैं। विनयार्ड्स मतलब जो अंगूर की खेती जो है प्राइमरीली वहाँ पे होती है, ताकि कि उसके अंगूर से जो है वाइन बना सकें फर्मेंट करके। और वाइन आप जानते हैं कि एक कॉमन पेय है जो वहाँ पे खाने के साथ में लिया जाता है, और इसमें जो है अल्कोहल का परसेंटेज होता है वो कहीं 6 से लेकर के और 10% के बीच में रहता है। तो ये कोई अल्कोहल के लिए मतलब उसके लिए कोई प्लेजर के लिए कोई ड्रिंक नहीं है, बल्कि इसमें जो है टेस्ट अच्छा होता है, और साथ में जो है ये हेल्थ के पर्पज़ से भी जो यूज़ होता है। चलिए, ये तो बात अलग हुई। और आप नज़ारे देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। हवा इतनी अच्छी चल रही थी वहाँ पे। अगर मतलब आप बाहर खड़े रहें अकेले तो बहुत संभव है कि जो है मतलब आप अपने आप को थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस करें संभालने में, क्योंकि हवा की जो रफ़्तार थी बहुत ही तेज़ थी यहाँ पे। तो अब हम आ गए रिज़ॉर्ट से बाहर। ये एक चौराहा है, और देखिए फिर वही तरीका, हमको पहले वेट करना होगा यहाँ पे। जब रोड क्लियर हो जाएगा तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कार निकल गई, ये अकेली कार थी। अब हम जा रहे हैं। रफ्तार इस रोड पे जो है 80 किलोमीटर पर आवर की परमिटेड रफ्तार है, तो हम जा सकते हैं। और ये क्योंकि जो डॉटेड लाइन से, इसका मतलब ये है कि हम अगर चाहें तो ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन जनरली मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसे ओवरटेक करने की हड़बड़ी किसी को नहीं होती, क्योंकि एक तो बात यह है कि हर व्यक्ति वहाँ पे जो है रूल से चलाता है। तो अगर यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार अलाउड है, तो हर गाड़ी जो वहाँ पे चल रही होगी वो करीब करीब इसी रफ़्तार से चल रही होगी। तो न तो आपको किसी को ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, और न ही जो है आपको कोई धीमे चला करके और आपको कोई ओवरटेक करे, ऐसी भी नौबत आप जो है आना नहीं देना चाहेंगे। और रोड पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई अनाप शनाप ट्रैफिक चला रहा है, और न ही कोई जानवर रहते हैं, और न ही किसी और तरह की तकलीफ़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो रोड पर नाट होते हैं, आप अपनी गाड़ी को और अपने हिसाब से वहाँ पे चलाइए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से अवॉइड रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रेड लाइट है और अब आपको रुकना पड़ेगा। तो जब तक रेड लाइट रहेगी तब तक वहाँ पे रुकेंगे। सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। और एक बात और मैंने देखी कि जैसे ही रेड लाइट जो है ग्रीन होती है, गाड़ियाँ इतनी तेज़ रफ्तार से निकलती हैं कि अगर मतलब आप ज़रा सा ध्यान नहीं दो तो हो सकता है वहाँ एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए पीपल आर वेरी विजिलेंट एट ऑल द रेड लाइट्स। ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है। अच्छा, एक और बात आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मेनली आपको यूकलिप्टस की ट्रीज़ मिलेंगे पूरे रास्ते में, पूरी जगहों पे, जहाँ पे भी खाली जगह है सब जगह यूकलिप्टस। और वहाँ पे जो जनरली फर्नीचर वगैरह होते हैं वो भी यूकलिप्टस की ट्री से बन जाते हैं। तो यूकलिप्टस के ट्रीज़ के बारे में हमारे यहाँ इंडिया में कोई बहुत अच्छी धारणा नहीं है। कुछ तो कहते हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, कुछ कहते हैं इसकी लकड़ियाँ ख़राब होती है, और तरह तरह की बातें हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, इवन इन द सिटीज़ जो है हर जगह भी यूकलिप्टस लगे हैं, और इसका पेड़ जो है वो इतना मजबूत है क्योंकि वहाँ हवा की रफ्तार बहुत तेज़ है। फिर भी हमने कभी देखा नहीं है कि यूकलिप्टस का पेड़ टूट करके गिर गया हो, या उसने रास्ता रोका हो किसी का, या किसी की गाड़ी के ऊपर गिर गया हो, या किसी मकान के ऊपर। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। विंड की स्पीड वगैरह जो इतनी तेज़ होती है उसको बड़े आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये वहाँ पे लगे रहते हैं। पूरी जगहों पे आपको केवल और केवल यूकलिप्टस की ट्रीज़ मिलेंगे, या फिर पाइन ट्रीज़ मिलेंगे। और फील्ड वगैरह में, खेतों के साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो है कई तरह के दूसरे पेड़ होते हैं, फलदार पेड़, जिनको वो वहाँ पे उगाते हैं और उनसे फल वगैरह लेते हैं। तो चलिए, अब हम आ गए हैं सिटी के अंदर। तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हो गया है, और रेड लाइट जो है वो अब काफ़ी सारी हो गई हैं। तो हमको लाइट्स वगैरह को फॉलो करके यहाँ पे चलना है। तो देखिए, एक और जो ट्री जो आपको यहाँ पे बहुत कॉमन मिलेगा, ये जो पत्ते वाले पेड़ है। तो ये खूबसूरती के लिए उगाए जाते हैं, क्योंकि इनके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं और पीले रंग के हो जाते हैं ये। तो मौसम बदलता है तो उसके हिसाब से, और फिर ये जो है देखने से दूर से ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई आग लग रही हो। तो इससे जो है उसकी खूबसूरती बड़ी अच्छी हो जाती है। तो पर इनकी एक बुराई है कि इनके पत्ते बहुत गिरते हैं तो गंदगी हो जाती है। फिर भी वहाँ पे तो सारा काम मशीनों से होता है, तो दिन में वो स्वीपिंग कर देते हैं मशीन से, तो वो सबको एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो अब हम आ गए हैं सिटी में। तो मॉल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह वहाँ पर हैं।
एक और बात, अगर आपको कोई मॉल है या कोई शॉपिंग सेंटर का एरिया है तो वहाँ पार्किंग आपको देनी ही पड़ेगी। अगर पार्किंग नहीं है तो आपको मॉल के लिए वहाँ पे कोई परमिट नहीं मिलता है, तो आप मॉल नहीं चला सकते। अगर आप कोई शॉप भी चलाते हैं तो आपको एसेंशियली वहाँ पे कम से कम 3 या 4 कार की पार्किंग दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आप अपनी शॉप वहाँ पे नहीं लगा सकते। इसलिए जो है आपको हर कहीं पे किसी भी घर में शॉप खुली हुई नहीं मिलेगी। जहाँ होगी वहाँ पे डेफिनेटली पार्किंग की प्लेस होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे जो है सब व्यवस्थाओं के हिसाब से काम होता है और लोग भी इसको फॉलो करते हैं, और जिनकी चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको बराबर चेक भी करते रहते हैं। तो किसी भी तरह की कोई गलती हो तो वो इमीडिएटली उसको पकड़ते हैं और चालान लगा देते हैं। हमारे यहाँ तो ऑफिसर तो सभी होते हैं, लेकिन हर काम के लिए ऑफिसर हैं, लेकिन ऑफिसर जो हैं जाने कान नदारत रहते हैं। पूरी की पूरी कॉलोनीज़ खड़ी हो जाती हैं, सब कुछ इलीगल तरीके से, और एक दिन अचानक से जो है गवर्नमेंट को होश आता है, फिर वो बुलडोजर लेकर निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने वहाँ पे देखी नहीं है। लोग बाग बड़े विजिलेंट है, नियम से चलना और नियम से रहना, और जिसकी जो ड्यूटी है वो भी उसको रिस्पॉन्सिबली पूरा करता है। तो अगर हम ये सब कुछ हमारे यहाँ करेंगे तो सुधार हो जाएगा।